आशापुर गांव में दो परिवार आमने सामने रहते थे। सुमन काफी अमीर औरत थी जो अपने बेटे के साथ रहती थी। वहीं विमला एक गरीब औरत होती है जिसका एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ घर था। और एक दिन दोनों के ही बेटों की शादी होती है। जहां सुमन ने अपना पूरा घर लाइट और फूलों से सजवाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विमला ने अपने घर के दरवाजे पर बस 2 फूलों की माला लगा रखी थी। तभी सुमन पैसे का रौब दिखाते हुए कहती है, अरे ओ वेटर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया है। जाओ जाकर चेक करो, किसी की थाली में खाना कम तो नहीं है। मैम, मेरे पैर में कांच लग गया, बस अभी जा रहा हूँ। तो कौड़ी का वेटर मुझे बहाना बनाकर दिखा रहा है। चल जा जाकर काम कर। सुमन के बोलने पर वो बेचारा पैर में लगी चोट पर भी सबको खाना खिलाता है। और तभी खाना खाकर अंदर से रचना और गौरी बाहर आती है। अरे सुमन बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है। काफी ज्यादा खर्चा हो गया है। अब ढंग से शादी करने में खर्चा तो होता ही है ना बहन जी। मेरा एक ही तो बेटा है, देखना अपनी बहू को मैं हाथों पर रखूंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आज विमला बहन जी के बेटे की भी शादी है ना, हमें वहाँ भी जाना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। उस गरीब के घर तुम्हें ऐसा खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन दोनों की बहुएं अपने ससुराल आती हैं। तभी अचानक काली घटा के बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। हाय हाय, ये गर्मी के मौसम में बेमौसम बरसात कहाँ से हो रही है। बारिश को देखकर जहाँ सुमन अपना मुंह बनाकर नाक चढ़ा लेती है, वहीं उसकी बहू नैना शादी के जोड़े में बारिश में भीगती हुई नाचने लगती है। जुल्फ से उड़ने लगे बादल, सीने से उड़ने लगे आंचल, सबसे होके बेफिक्र मैं नाचूं आज छम छम छम, छम छम छम, छम 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 छम, मैं नाचूं आज छम छम छम। अपनी बहू को बारिश में नाचता हुआ देखकर सुमन कहती है, नैना बहू, बारिश में मत भीगो, नहीं तो तुम्हारा लाखों का लहंगा खराब हो जाएगा। माँ जी, मुझे ना बारिश का मौसम बहुत पसंद है, मुझे एंजॉय करने दीजिए। अपनी बहू को नहाते हुए खुश देखकर सुमन कैमरे वाले से कहती है, अरे ओ कैमरे वाले, खड़ा होकर क्या देख रहा है? जल्दी से मेरी बहू की बढ़िया बढ़िया फोटो खींच दे ताकि पड़ोस वाले चलकर राख हो जाए। जहाँ बारिश में अमीर सास बहू एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विमला का मिट्टी वाला घर गलने लगता है। हे राम, इस बारिश को भी आज ही आना था। ए जी, कुछ करो, नहीं तो मिट्टी की दीवार बारिश में ढह जाएगी। तभी विमला का पति और उसका बेटा बारिश में भीगते हुए छत पर तिरपाल डालते हैं, जिस वजह से घर में बारिश का पानी आना बंद हो जाता है और उसकी बहू पूजा घर में गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। थोड़ी सी बारिश होने पर घर में कीचड़ हो जाता है। बहू तू साइड में खड़ी हो जा, मैं यहाँ पर मिट्टी से लिपाई कर देती हूँ। अरे माँ जी, लाइए मैं कर देती हूँ, मेरे होते हुए आप काम करती अच्छी नहीं लगोगी। इधर गरीब बहू कच्चे मकान की मिट्टी से घर की लिपाई कर रही थी। वहीं अमीर बहू बाथरूम से नहाकर अपनी थकान उतारती हुई निकलती है। तभी उसको एक साथ 3-4 छींके आ जाती हैं। देख, हो गया ना जुकाम, क्या जरूरत थी बारिश में छम छम करके नाचने की। ओहो माँ जी, इस ठंडी ठंडी बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और होता है। अच्छा ठीक है बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नौकर से कहकर चाय भेजती हूँ। दोनों बहुओं के ससुराल में गर्मियों की पहली बारिश कुछ इस तरह होती है। फिर अगले दिन पूजा पहली रसोई की रस्म के लिए आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। सब्जी और खीर तो बन गई, अब पूरी के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। तभी अंदर से उसकी सास आ जाती है। बहू देख, आंगन में कितनी तेज धूप निकल रही है, ला मैं जल्दी से लोई बनाकर बेल देती हूँ और तू पूरी उतार ले। जहाँ विमला अपनी बहू के साथ मिलकर खाना बना रही होती है, वहीं सुमन अपनी छत पर खड़ी होकर उन दोनों सास बहू को देखकर नीचे अपनी बहू के कमरे में आती है। उसकी अमीर बहू अब तक सो रही होती है। तभी सुमन गुस्से में एसी बंद करके नैना को उठाती है। नैना बहू, ये कोई वक्त है नई बहू का अब तक सोने का? सास की आवाज से नैना की सोती हुई आंख खुल जाती है। उफ माँ जी, आप क्यों मेरे कान के पास खड़ी होकर कचर कचर कर रही हैं? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। फिर गुस्से में नैना उठ जाती है और कुछ देर बाद, माँ जी जल्दी से मेरे लिए नाश्ता मंगवा दीजिए। बहू, आज नाश्ता तुम बनाओगी क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है। नाश्ता बनाने का नाम सुनकर नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी ना हटे तुम रसोई में खाना मत बनाना, वरना अपशगुन हो जाएगा। बहू के ऐसा कहने पर सुमन को मजबूरी में खुद ही गर्मी में नाश्ता बनाना पड़ता है। मैंने कितने सपने देखे थे कि घर में बहू आएगी, बैठकर उसके हाथों का खाना खाऊंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। वहीं गरीब बहू अपने ससुराल वालों को एक साथ बिठाकर खाना खिला रही थी। तभी जोरदार आंधी चलती है और बाहर से मिट्टी उड़कर उनके खाने में आने लगती है। बहू जरा दरवाजा बंद कर दे,
सारा खाना किरकिरा हो रहा है। मुझे तो बड़ा ही डर लगता है इस आंधी तूफान से। किसी दिन हमारा घर तिनके की तरह ना बिखर जाए। जहाँ गरीब परिवार बारिश के चलते परेशान था, वहीं अमीर बहू बारिश में मजे लेते हुए नहाती है। इसी तरह समय गुजर जाता है। फिर एक दिन विमला के बेटे श्याम की तनख्वाह मिलती है। श्याम एक दुकान से पकौड़ी बनाने का सामान खरीद कर आता है और अपनी पत्नी के हाथ में लाकर देता है। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्यों ना घर पर पकौड़ी बनवा ली जाए। ये लो पूजा, इसमें बेसन और आलू है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, सबके लिए पकौड़ी बना लो। श्याम के कहने पर पूजा सबके लिए पकौड़ी बनाती है और पूरा परिवार बारिश के मौसम में साथ में मिलकर खाता है। वाह वाह बहू, कितनी मजेदार पकौड़ी बनाई है, क्या स्वाद आ रहा है। आहा। ये सब दूर खड़ी सुमन देख रही थी और खुद से कहती है, देखो तो जरा, बारिश के मौसम के मजे तो ये गरीब परिवार ही ले रहा है। कैसे मजे से पकौड़ी खा रहे हैं। मैं भी बहू को बोलती हूँ पकौड़ी बना लेगी। सुमन जैसे नैना को पकौड़ी बनाने को कहती है, वो ना बनाने का बहाना बना लेती है। माँ जी, मुझे तेल से एलर्जी होती है, मैं पकौड़ी नहीं बना सकती। और वैसे भी मैं और देव कल घूमने मनाली जा रहे हैं। अरे बहू, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं यहाँ अकेली क्या ही करूंगी। मुझे आपको ले जाकर हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनवानी है। आप यहीं रहो। और अगले दिन नैना अपने पति के साथ मनाली घूमने चली जाती है। एक रोज जब सुमन छत पर से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर बारिश के कारण सीढ़ियों से फिसल जाता है। आए मैया री, मेरी कमर टूट गई। तभी उसके गिरने की आवाज पूजा को सुनाई देती है। माँ जी, ये तो सुमन आंटी की आवाज है, चले चलकर देखते हैं। सास बहू उसके घर जाती हैं और वहां सुमन को नीचे गिरा पड़ा देखकर उसे उठाकर सोफे पर बिठाती है। फिर पूजा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है। तभी डॉक्टर सुमन को चेक करके बताता है, देखिए इनकी कमर में गुमचोट आई है, इनको देखभाल की बहुत जरूरत है। सुमन की कुछ दिनों तक देखभाल करती हैं, मगर एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है और विमला का मिट्टी का बना घर तिनके में बिखर जाता है। माँ जी, हमारा तो सारा घर टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना घर दोबारा बना सके। सुमन पीछे से उनकी बात सुन लेती है। विमला बहन, तुम अपना मकान बनाने के लिए मुझसे पैसे ले लो, भगवान के लिए ना मत करना। जब मैं परेशान थी तब तुम दोनों सास बहू ने मेरी कितनी सेवा की थी। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। विमला का कच्चा मकान अब पक्के मकान में बदल जाता है, जिसमें बारिश के चलते उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अब गरीब परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।